हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज के मैप। बुलियन अलजेब्रा हमने डिस्कस किया था। दो मेथड्स हम पढ़ते हैं फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक जहां से सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी वो मैंने डिस्कस कर दिया, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिनिमाइजेशन मेथड, दैट इज कार्नोव मैप। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने लिमिटेशंस हैं। अगर आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल मैथमेटिकल अप्रोच की बात करनी है, यानी कि इजीली सॉल्व करना है चीजों को, तो के मैप प्रेफर किया जाता है। ओके, एंड इफ यू आर इनफ गुड इन मैथमेटिक्स, अगर आपको कैलकुलेशंस और वगैरह वगैरह चीजें आप अच्छी तरह से कर सकते हैं परफॉर्म, देन के मैप इज ऑल्सो बुलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो गुड टूल। जहां तक हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो बुलियन अलजेब्रा में नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज्यादा लें तो ऑब्वियस है कि इक्वेशंस ज्यादा बन जाएंगी। सही बात है, इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा होंगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बुलियन अलजेब्रा से आपने मिनिमाइजेशन किया, ओके, और आपसे कोई एक होशियार इंसान आ गया, उसने बोला कि अच्छा इस मिनिमाइजेशन में तो एक स्टेप और मिनिमाइज कर सकता हूं मैं, तो ये वहां पर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे सम टाइम हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू a प्लस a बार b, और बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं कि नहीं हो तो क्या, आप क्या करोगे इसमें, दो टर्म आ गए, दो वेरिएबल्स हैं, इट्स ओके, a प्लस a बार b आ गया। लेकिन कोई एक होशियार आगे बोलता है कि हम इसे a प्लस a बार इंटू a प्लस b लिख सकते हैं, तो दैट a प्लस b इज द मोर मिनिमाइज्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन के मैप में ये प्रॉब्लम हमको नहीं आती। के मैप में आप जब भी किसी रिजल्ट को मिनिमाइज करते हैं, दैट इज प्रॉपरली मिनिमाइज्ड वन। यानी कि अगर हमने किसी वेरिएबल्स के सेट को अगर के मैप के थ्रू मिनिमाइज किया है और इसके सर्टेन रूल्स हैं, उनके अंडर हम इसे फॉलो करते हैं और आपने मिनिमाइज किया, तो उसमें फर्दर मिनिमाइजेशन की जरूरत नहीं रहती है। यानी के मैप के थ्रू जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रॉपरली मिनिमाइज्ड रिजल्ट। ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज के मैप। सो के मैप, इसका जो नाम है वो नेम ऑफ साइंटिस्ट है कार्नोव, इनके नाम पर रखा गया है कार्नोव मैप। इनिशियली के मैप को इन्वेंट किया था वीच ने, ये भी नेम ऑफ साइंटिस्ट ही है, वीच ने इसे इन्वेंट किया। बाद में कार्नो आए, उन्होंने आके इसे मॉडिफाई किया, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस किए और उसे बेटर टू यूज बनाया। तो इसे समटाइम कई बार बोला गया था वीच डायग्राम। के मैप का एक और नाम हम यूज करते हैं समटाइम, वीच डायग्राम। तो रेयरली यूज्ड नेम है वीच डायग्राम, पॉपुलरली इसे के मैप या कार्नोव मैप से ही जाना जाता है। अब जैसे इसकी नीड की जहां तक हम बात करते हैं, तो मैं अभी बोल भी रहा था आपसे कि जब हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, सो मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मोर नंबर ऑफ वेरिएबल टर्म्स, वेरिएबल्स आर नॉट easy to handle in Boolean algebra. In such cases, K-map is useful. K-map ऐसे केसेस में क्या होता है, ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, ये इसमें के मैप में अगर हम बात करते हैं यहां तक, तो के मैप के अंदर ग्रे कोड यूज होता है। इसके अंदर इन के मैप ग्रे कोड इज यूज टू मिनिमाइज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए के मैप में यूज किया जाता है ग्रे कोड। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो के मैप है उसको लिखने का तरीका आपको बताऊंगा, किस तरह से इसे लिखा जाता है। ओके, एंड देन हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि इसके मिनिमाइजेशन के तरीके क्या हैं, सेट ऑफ रूल्स क्या हैं। तो ब्रीफली मैं आपको शुरुआत में सेट ऑफ रूल्स बता दूंगा, क्या हम कर सकते हैं मिनिमाइजेशन में, क्या हम नहीं कर सकते, ये हम बात कर लेंगे। और सही इनका डिस्कशन आपको जो क्लियर समझ में आएगा वो आएगा जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको वेट करना होगा टिल प्रॉब्लम्स कि हम इनको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, जो रूल्स हमने सीखे हैं के मैप के। तो सबसे पहले जैसे देखिएगा, के मैप इज जस्ट अ डायग्राम। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी फंक्शन को के मैप के फॉर्म में लिख रहे हैं, सपोज मान लीजिए मैंने लिखा कोई फंक्शन है
एफ ऑफ ए बी। ओके, सपोज फर्स्ट यहां पर लिख रहा हूं मैं, कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए बी। अब एफ ऑफ ए बी के अंदर आपको पता है ए की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1, ओके, बी की भी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 एंड 1, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं बी की और ए की। अब ऑब्वियस है कि इनके रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कितने डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज बनेंगे, 4, 0 0 कॉम्बिनेशन, 0 1 कॉम्बिनेशन, 1 0 1 1। यानी कि के मैप हम जब लिखेंगे इसका तो ऑब्वियस है कि इस तरह से लिखा जाएगा, 4 डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग नाउ, इस तरह से इसका के मैप लिखा जाएगा। यानी कि यहां पर हमने लिखा वेरिएबल ए, इस तरह से वेरिएबल ए लिखा हमने, यहां पर वेरिएबल बी रखा, और ये है फंक्शन एफ ऑफ ए बी। तो ऑब्वियस है कि ए की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1, बी की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1। तो कॉम्बिनेशन यहां पर बनेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 0 0, पहला यहां पर आएगा 0 1, फिर यहां पर आएगा 1 0 और यहां पर आएगा 1 1। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट से लिख दूं तो ऐसे लिखूंगा 0 1 2 3। ओके, सो ये आ गया, दिस इज द के मैप फॉर द 2 वेरिएबल फंक्शंस। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हर एक सेल के फॉर्म में लिखते हैं, इस सेल को स्क्वायर बोलते हैं बेसिकली। जैसे हम बात कर रहे हैं मैक्सटर्म और मिनटर्म, बूलियन अलजेब्रा में मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं मैक्सटर्म मिनटर्म। तो यहां पर जो मैक्सटर्म या मिनटर्म है वो एक बॉक्स के अंदर आ रहा है, 4 मिनटर्म बन सकती हैं 2 वेरिएबल्स के लिए, मैक्सिमम यहां पर 4 ही मिनटर्म मैक्सिमम बन सकती हैं। तो ऑब्वियसली जब हम डिफाइन करेंगे तो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इन स्क्वायर्स के अंदर आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये है। तो अभी मैं जस्ट आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के मैप को, वो हम सिर्फ सीख रहे हैं। यहां पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग द 3 वेरिएबल फॉर्मेट, 2 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल। जनरली के मैप से हम हैंडल करते हैं अप टू 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल तक के मैप हम यूज कर सकते हैं। जैसे बूलियन अलजेब्रा में हम बोलते हैं कि अप टू 1 2 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल तक बूलियन अलजेब्रा सही है। उसके आगे क्या कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है इनवैलिड नहीं होता है, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है, सो दैट हम प्रेफर नहीं करते उसको। अब मैं बात कर रहा हूं 3 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन की। सो वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल ए बी सी। अब ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 एंड 1। अब बी की पॉसिबल वैल्यूज की जहां तक हम बात करते हैं तो क्या होंगी, ऑब्वियसली 0 0 0 1। अब यहां से हम एक फ्लो होता है हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब के मैप में थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, अब 0 1 के बाद नेक्स्ट 1 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हम यहां पर यूटिलाइज करते हैं ग्रे कोड, और ग्रे कोड हमेशा लिखा जाता है यूनिट डिस्टेंस फॉर्मेट में। यानी कि अगर मैं 0 1 के बाद, समझना मेरी बात ध्यान से, 0 1 के बाद अगर मैं 1 0 लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, इसका मतलब है कि इस 1 को मैंने 0 बना दिया और इस 0 को बना दिया 1। मतलब एक बार में 2 बिट को हमने चेंज कर दिया, जो कि अलाउड नहीं है। एक बार में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बिट को चेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हमको, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, अब हमने लिखा 1 1, अब लिखा यहां पर 1 0। अब इनके कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे तो ये बनेगा 0 0 0, यहां पर बनेगा 0 0 0 1, यहां पर बनेगा 0 1 1, यहां पर बनेगा 0 1 0, यहां पर बनेगा 1 0 0 1 0 1 1 1 एंड 1 1 0। ये हमारे पास बन गए कॉम्बिनेशंस। 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी, ऑब्वियस है कि यहां पर हम देखें तो 8 स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एबीसी में, 0 0 से लेके 1 1 तक ये पॉसिबिलिटीज हैं। इनके लिए आपने स्क्वायर्स यहां पर लिख लिए। अब इनके डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। क्या बनेगा जरा बताओ, 0 1 2 3, पैटर्न ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया हमारा 3 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन। अभी हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से के मैप को लिख रहे हैं वो सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। लेट्स सी,
4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप मतलब क्या हो गया? अब यहां पर ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं। थर्ड वन f of a b c d, okay, we are writing for it. So 4 possibilities यहां पर होंगी 2 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स में हमने देखा यहां पर वी आर हैविंग 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अंडर द 4 वेरिएबल देन वी मस्ट से देयर आर 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब जो के मैप बनेगा उसमें 16 सेल्स होंगे इस तरह से। सो दिस इज फॉर ए बी वेरिएबल, दिस इज फॉर सी डी वेरिएबल। ओके, यहां पर आगे हम 0 0 0 1 1 1 1 0। ये थोड़ा ध्यान रखना पैटर्न क्या है, 0 0 0 1 1 1 1 0। ऐसे यहां पर लिख रहे हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इनके कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे सेल में। कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे देखिए, 4 टाइम्स 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0। जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट्स को मिलाते जाएंगे तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 4 टाइम 1 ट्रिपल 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 and 1 0 1 0। ओके, अब इनके डेसिमल इक्विवेलेंट हम जब लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर 8 9 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 8 9 10 11 ओके 12 13 14 15। 0 to 15 यानी कि 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसमें हैंडल हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया के मैप का रिप्रेजेंटेशन। तो जहां तक अभी हमने डिस्कशन किया है वो है के मैप का रिप्रेजेंटेशन। 4 वेरिएबल के लिए ऐसे लिखते हैं, 3 वेरिएबल के लिए इस तरह से लिखा जाता है एंड 2 वेरिएबल के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं मिनिमाइजेशन की। तो मिनिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पर आएंगी। सो हाउ टू मिनिमाइज की बात हम कर रहे हैं। रूल्स फॉर मिनिमाइजेशन समझ लेते हैं जरा उनको। देखिए, अब जैसे यहां तक हम 4 वेरिएबल्स की बात कर चुके हैं, अब 5 वेरिएबल का के मैप मैं जब एग्जांपल कराऊंगा आपको तो उसी समय वहां पर हम लिख के देख लेंगे, क्योंकि मोर पॉपुलरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 वेरिएबल्स और सम टाइम बहुत रेयरली 4 वेरिएबल्स तक। 3 वेरिएबल्स तक बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे गेट एग्जाम में। तो हम लोग सीख तो लेंगे, 5 वेरिएबल को भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस हम लोग 3-4 वेरिएबल्स में ज्यादा करेंगे। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके, रूल्स ऑफ मिनिमाइजेशन के। तो जैसे हम मिनिमाइजेशन का रूल्स इसमें क्या है कि जो इक्वल वैल्यूज हैं उनके कॉम्बिनेशंस करना है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस अलाउड है, वर्टिकल कॉम्बिनेशंस अलाउड है। यानी कि मान लीजिए हमको मालूम है कि 2 तरह से हम लिखते हैं मैक्सटर्म मिनटर्म के फॉर्म में। अगर मैं देखूं तो या तो एसओपी होता है जो कि मिनटर्म के लिए लिखा जाता है ना। यानी कि जब हम एसओपी लिखते हैं, मिनटर्म को यूज करते हैं, तो हम लॉजिक 1 की बात कर रहे होते हैं, वहां पर चर्चा का विषय लॉजिक 1 होता है। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम लिख रहे होते हैं, ध्यान दो गाइस, बहुत सिंपल डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, बी फोकस सब लोग, मैक्सटर्म की बात हम करते हैं उस समय, तो ये होता है करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0। यानी कि एसओपी लिखते हैं मिनटर्म दैट इज लॉजिक 1, पीओएस लिखते हैं मैक्सटर्म दैट इज लॉजिक 0। तो जो के मैप हम बना रहे हैं वो या तो हम एसओपी के लिए लिख लें या पीओएस के लिख लें, दोनों के लिए ही के मैप आपका एप्लीकेबल होता है। तो मैं पहले एसओपी के लिए सॉल्व कराऊंगा सारे के मैप्स को, फिर हम पीओएस के एग्जांपल्स भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी के मैप बनाया जाता है। यानी कि एसओपी जब हम लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि लॉजिक 1 की सेल्स को कंबाइन करने की बात होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी नियर बाय सेल्स हमें देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं कंसिडर करूं यहां पर
जैसे ये सेल है एक 1 पर, ये एक सेल है 1 पर, तो ये दो नियर बाय सेल्स हो गई, तो इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, इस तरह से ये कंबाइंड होंगे। ओके, तो नियर बाय सेल्स जो सेम लॉजिक के होंगे, अब मैं एसओपी लिख रहा हूं तो मैं ढूंढूंगा कि लॉजिक 1 के सेल्स कौन कौन से हैं। अगर मैं पीओएस लिख रहा हूं तो मैं ढूंढूंगा कि लॉजिक 0 के सेल्स कौन कौन से हैं। तो हमें जो कॉम्बिनेशन करना है उसके रूल्स में पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, समझते हैं। पहली प्रायोरिटी पे हम हमेशा यूज करते हैं किसको? ऑक्टेट को। फर्स्ट पॉइंट लिखें ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है ग्रुप ऑफ 8 सेल्स। कितना? ग्रुप ऑफ 8 सेल्स, यानी कि 8 जो सेल्स हैं उनके लॉजिक जो है अगर सेम उस पर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर नियर बाय सेल्स कंसीडर किए, ये वाला, ये लॉजिक 1 है, सपोज दैट ये भी लॉजिक 1 है, ये भी लॉजिक 1 है, ये भी लॉजिक 1 है, ओके, और यहां पर ये भी लॉजिक 1 है, ये भी लॉजिक 1, दिस 1, ये सब लॉजिक 1 पर है। तो हम क्या करेंगे? इन 8 सेल्स को कर देंगे कंबाइंड। इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा ऑक्टेट। तो जब भी ऑक्टेट फॉर्मेशन होगा तो 8 सेल्स क्या होंगी? एक साथ कंबाइंड हो जाएंगी। अब कंबाइंड होने की कंडीशन हम क्या मानते हैं कि या तो हॉरिजॉन्टली नियर सेल्स कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, या वर्टिकली नियर, जैसे ये और ये नियर सेल्स हैं, ओके, ये और ये नियर सेल्स हैं, इसके नियर ये है, इस तरह से नियर सेल्स कंबाइंड होंगे। आप ऐसे कंबाइंड नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए यहां से गए 1, यहां से 1, ऐसे कंबाइंड कर दिया, ये गलत है। दिस डायगोनल कॉम्बिनेशन विल नॉट बी अलाउड। ओके, तो यहां पर हमने जैसे ऑब्जर्व किया इसको, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स होगा, तो आप एक चीज अभी एग्जांपल से ये चीज सीखेंगे भी हम लोग। जैसे मान लीजिए ग्रुप ऑफ 8 सेल जब आपने कंबाइन किया तो आप देखेंगे वहां पर कि एक बार में 3 वेरिएबल हट जाएंगे, 3 वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड। 3 वेरिएबल क्या हो जाएंगे? एक साथ में हट जाएंगे, यानी कि जो मिनटम बनेगा, अब ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनटम है, तो इनको मिला के एक मिनटम तैयार होगा या एक मैक्सटम तैयार होगा अगर पीओ ऐसा। तो उस मैक्सटम के अंदर अगर मान लीजिए 4 वेरिएबल का हमने के मैप लिखा है तो 3 हट जाएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। ओके, अब वो कौन सा वेरिएबल होगा उसकी हम बात करेंगे जब एग्जांपल्स कर रहे हो। सेकंड थिंग लिखिएगा क्वाड। क्वाड का मतलब है दिस इज व्हाट? ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। तो ग्रुप ऑफ 4 सेल्स का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपने 3 वेरिएबल में, एक बार मैं दिखा देता हूं, देखिए लाइक दिस। यहां पर हम जा रहे हैं, तो ये लॉजिक 1 पर मैंने मान लिया, इसको मान लिया लॉजिक 1 पर है, ये 1 पर है, ये 1 पर है, तो इन सबको मिला के बनाया गया 4 सेल्स के कॉम्बिनेशन से, उसे हम बोलेंगे क्वाड। ओके, अब कोई जरूरी नहीं कि 1 1 1 1 ही मिलेंगे, हो सकता है कि ये 4 और 0 है, तब भी वहां पर क्वाड बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड का मतलब हमने क्या सीखा? क्वाड मींस ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। और जब हम क्वाड बनाते हैं तो वहां पर 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 वेरिएबल्स, क्योंकि रिडक्शन का पर्पज क्या है? वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना। 2 वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड। 2 वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, पेयर। पेयर का मतलब है ग्रुप ऑफ 2 सेल्स। पेयर का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 2 सेल्स, यानी कि 2 नियर बाय सेल्स को मिला के बनाया जाता है पेयर। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, दिस इज फॉर्मिंग अ पेयर लाइक दिस। आप चाहे तो ऐसे लिख दें, ये 1, ये 1, ओके, या ऐसे मत लिखो। देखिए, मान लीजिए आपने लिखा है यहां पर ये 1 और ये 1, ये दोनों क्या बना सकते हैं? पेयर बना सकते हैं। हालांकि ये भी सही है, मैं यहां पर भी बोल सकता हूं दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ पेयर। ये 1 मिलके पेयर बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल्स मिलके भी पेयर बना सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे पेयर नहीं बनेगा, ये सेल कंबाइन कर, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर है? तो पेयर क्या है? ग्रुप ऑफ 2 सेल्स है, तो जब भी पेयर बनेगा तो हम बोल सकते हैं 1 वेरिएबल
विल बी एलिमिनेटेड, एक वेरिएबल उसमें से हट जाएगा। जब भी पेयर फॉर्मेशन होगा तो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये हो गई यहां तक बात। अब हम बात करते हैं सिंगल सेल की, वन सेल। वन सेल में हम बोलते हैं नो वेरिएबल। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि दीज आर जस्ट डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशन आपको सही से समझ में कब आएंगे, जब मैं इनके एग्जांपल्स करा दूंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इसमें सॉल्व कराने वाला हूं, डोंट वरी। ओके, अभी आप जस्ट अभी कुछ भी समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप इसको नोट करते जाएं। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। अब रूल्स कब क्लियर हमें समझ में आते हैं, जब हम उनको अप्लाई करते हैं, तब हम उनको समझते हैं किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है, क्या प्रायोरिटीज हैं रूल्स की। समझ पा रहे हैं? तो आपको जो क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी वो मिलेगी कब, जब मैं एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, तो वहां पर मैं आपको रूल्स डिक्टेट भी कराऊंगा कौन सा हम रूल किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो वन सेल मतलब नो वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड। कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा वन सेल में, नो वेरिएबल एलिमिनेटेड। ओके, यानी कि हम फिर इसको क्यों कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रूल। यानी कि हम कोई भी, जैसे मान लीजिए एसओपी लिख रहा हूं मैं, तो कोई भी सेल ऐसा उसमें हम बिना कंबाइंड किए नहीं छोड़ सकते जो लॉजिक 1 को वहां पर लिखा है। यानी लॉजिक 1 कहीं भी लिखा है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, आपको इंक्लूड करना ही होगा उसे। एग्जाम्पल से अभी ये चीज और आपको समझ में आएगी। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, एक बात, जैसे मैंने इसमें बोला दीज ऑल आर फॉर्मिंग ऑक्टेट, ये सब ऑक्टेट फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब हमने यहां पर बोला कि ये सब क्या कर रहे हैं, पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है इतना? अब समझना जरा, क्या मैं यहां पर मैंने बोला ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इस दो, अब जैसे ये तो ऑक्टेट बन गया 8 सेल का। मान लीजिए मैं एक पेयर यहां पे बना दूं, एक पेयर ऐसे बना दूं, एक पेयर ऐसे बना दूं, एक पेयर ऐसे बना दूं, तो कितने पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे, फिर ऐसे कुछ बन जाएंगे। ये हो जाएगा रूल्स का ब्रेक करना, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑक्टेट, यानी कि जिन ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए क्या हो सकता है, ऑक्टेट फॉर्म हो सकता है, उन ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए ना तो हम क्वाड फॉर्म कर सकते हैं ना पेयर फॉर्म कर सकते हैं। देखो लॉजिकली तो वो सही होगा, लेकिन वो प्रॉपरली मिनिमाइज्ड नहीं होगा। आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मैं प्रॉपर मिनिमाइज रिजल्ट दे, वो नहीं मिल पाएगा आपको। समझ पा रहे हैं? तो ऑक्टेट मींस व्हाट, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स, यानी कि जिन 8 सेल्स का ऑक्टेट बन रहा है उनके कभी भी दो क्वाड बनाने की नहीं सोच सकते आप ऐसे घुमा के यहां 2 क्वाड बना दिए, दिस इज इनवैलिड काइंड ऑफ थिंग। क्लियर है? अब आगे फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑक्टेट की, मतलब ऑक्टेट बन रहा है तब तक कुछ नहीं बनाएंगे। जिन सेल्स के लिए क्वाड बन रहा है, अब ऑक्टेट नहीं बन रहा तो क्वाड बन रहा होगा। जैसे ये सेल है, यहां पर ये है, तो अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि इसका पेयर एक बनाया, एक पेयर ये बनाया। नहीं, 2 पेयर नहीं बना सकते, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक क्वाड ही इनका बनाना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपरली मिनिमाइज रिजल्ट चाहते हैं तो। ओके, तो जब क्वाड बन रहा होगा तो हम पेयर फॉर्मेशन नहीं करेंगे उन सेल्स का। ओके, अब जब क्वाड नहीं बन पा रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, पेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो ये अभी मैंने एक एक करके डिस्कस किया था, इसलिए इनको कंबाइन नहीं किया। समझना जरा, अब अगर मान लीजिए ये सेल भी 1-1 पर है, ये भी 1-1 पर है, और ये 1-1 पर है, ये 1-1 पर है, मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन में आपको दे दूं, थोड़ी देर के लिए सुनना जरा, यही कॉम्बिनेशन मैं दे दूं आपको, मैंने एक ऑक्टेट फॉर्म कर लिया। अब मुझे यहां पर पेयर नहीं बनाना है, मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा क्या, एक क्वाड बनाना पड़ेगा। इवन तो मेरे दिमाग में आ सकता है कि इनका पेयर बना लेता हूं, ये तो ऑक्टेट बन ही गया, लॉजिकली तो सही है, मिनिमाइजेशन के लिए सही नहीं है। मिनिमाइजेशन के लिए जब तक क्वाड बन रहा होगा तब तक पेयर के बारे में आपको नहीं सोचना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला पेयर कब बनाएंगे, जब क्वाड नहीं बन सकता, जिन सेल्स का क्वाड नहीं बन सकता उनका हम बनाते हैं पेयर। यानी कि जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में मैं आगे यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर एक लॉजिक 1 देखा, यहां पर एक 1 देखा, तो आप इसका क्या बनाएंगे, पेयर बना देंगे। क्वाड तो बन नहीं रहा क्योंकि बाकी सब पे कुछ 0-0 पर है या डोंट केयर जो भी है। ओके, तो ये इसका बन रहा है पेयर फॉर्मेशन कब करना है, जब क्वाड पॉसिबल नहीं है। अब बात पहुंच गई कहां तक, पेयर फॉर्मेशन तक। अब मान लीजिए सिंगल सेल मैंने क्यों लिखा है, फिर
नो वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड। सिंगल सेल कब बनाना है? जब उन सेल का पेयर भी नहीं बन पा रहा है। मान लीजिए आपने यहां पर एक, जैसे यहां पर अगर मैं देखूं यहां पर ये लॉजिक 1 है भी नहीं, सपोज दैट कि ये लॉजिक 1 है भी नहीं। अब मान लीजिए मुझे यहां पर एक ही सेल लॉजिक 1 मिल गई, ये वाली, तो अब यहां पर ना तो पेयर बन रहा है ना क्वाड बन रहा है, तो हमारे पास जो सेल है उससे हम कंबाइन कर देंगे, तो इसे बोलते हैं वन सेल। क्योंकि इसमें वन को छोड़ नहीं सकते आप ऐसा नहीं कर सकते एक वेरिएबल को छोड़ दिया हटाओ, एक मिनटम पड़ा हुआ है इसको यूज नहीं कर रहे, ऐसा आप नहीं कर सकते। जब अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बन रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उस वन सेल को पिकअप कर लेते हैं। क्लियर है ये बात इतनी? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या इसमें कन्वे करना चाह रहा था इन द रूल्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से। मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग केमैप। केमैप का यूज करके हमें मिनिमाइज करना है इनको। ऑब्वियसली आपके दिमाग में सबसे पहले अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होता तो आप ऑब्वियसली बोलते कि इसको बूलियन अलजेब्रा से करना बेटर है, डेफिनेटली। लेकिन हमें बेसिकली यहां पर केमैप की डेफिनेशंस को क्लियर करना है, सो दैट विल ट्राइंग दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द केमैप। कितने वेरिएबल फंक्शन है? 2 वेरिएबल फंक्शन है। चलिए 2 वेरिएबल केमैप बनाएंगे यहां पर। सो ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर 2 वेरिएबल फंक्शन है f, दैट इज a बार b प्लस a b प्लस a बार b बार। सो यहां पर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात यहां तक करेंगे। तो वी आर हैविंग 4 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑब्वियसली, जिनके लिए जैसे आपने लिखा 0 1, यहां पर लिखा 0 1। अब हम कंबाइन अगर इनको करें तो 0 0 लाइक दिस, ओके, 0 1 1 0 एंड 1 1। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास हो गए। अब मैं इसे ऑब्वियसली एसओपी एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आप चाहें तो शुरू में लिख भी सकते हैं, दैट इज फॉर एसओपी फॉर्म। अभी ये सारे क्वेश्चन हम जो सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज फॉर एसओपी फॉर्म। यानी कि सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो फंक्शन दिया गया है दैट इज अ कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस कैनोनिकल को मैं पहले लेके आऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिखा जाएगा जरा बताइए? बूलियन अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी को याद होगा। देखिएगा 0 1 1 1 0 0। ये बात मैंने उस समय बताई थी आपको कि जब हम एसओपी फॉर्म लिखते हैं देन ऑलवेज जो वेरिएबल है उसे करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 से रिप्लेस करते हैं, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बूलियन अलजेब्रा में। ये बात समझ में आती है हमको? चलिए अब मैं कैपिटल एफ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। कैसे लिखेंगे? 0 1 यानी कि सिग्मा स्मॉल m। 0 1 मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। ये 0 0 0 हुआ, 1 1 3 हुआ, तो क्या लिखेंगे? 0 1 3। ओके, अब हमें क्या करना है? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, केमैप में इसको फिल कर देंगे। फॉर 0 यहां पर आया लॉजिक 1, क्योंकि इसे किसके लिए लिखते हैं? लॉजिक 1 के लिए लिखते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो 0 के लिए 1 आया, अब यहां पर ये 1 आ गया, दैट इज 1, एंड 3 इज ऑल्सो लॉजिक 1। ये हमने अभी तक क्या किया है? जस्ट डेटा फिलिंग किया है इन द केमैप। क्लियर? अब हमें इसके क्या करना है? मिनिमाइजेशन करना है। तो सबसे पहला आपका सीक्वेंस जो स्टार्ट होता है मिनिमाइजेशन का, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक करता है क्या ऑक्टेट फॉर्म हो रहा है यहां पर? ओके, ऑक्टेट मींस ग्रुप ऑफ 8 सेल्स। क्या ऑक्टेट फॉर्मेशन हो सकता है? ओके, ये क्या अगर नहीं हो रहा है तो क्वाड फॉर्मेशन ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो पेयर फॉर्मेशन ट्राई करेंगे, और अगर पेयर फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? वन सेल को वहां पर हम यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखें तो दिस इज अ 2 वेरिएबल फंक्शन, तो ऑक्टेट का तो कोई चांस है ही नहीं। वी आर नॉट हैविंग 8 सेल्स एट ऑल। 4 ही सेल्स हमारे पास हैं, तो मैक्सिमम इसमें क्या बन सकता है? क्वाड बन सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 4 सेल्स बन सकता है, या फिर पेयर बनेगा, या फिर इसमें सिंगल सेल बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर देखूं तो क्लियरली आई कैन से कि यहां पर ये बनेगा एक पेयर, और एक पेयर बनेगा ये। सो दिस इज 1 पेयर विच इज व्हाट? ओके, और एक पेयर बनेगा ये। अब समझते हैं कि क्या हमें पेयर में लिखना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए पेयर के अंदर। देखिए जरा, जो चेंज नहीं हो रहा है ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे? जो नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा? देखो a की वैल्यू 0 से 1 हो गई इस वर्टिकल पेयर की मैं बात करूं तो, लेकिन b की वैल्यू कितनी बनी हुई है? 1 बनी हुई है, तो हमने क्या लिखा? b। अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल पेयर जो मैंने बनाया है उसमें a की वैल्यू 0 बनी हुई है और b की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 से 1, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहां पर? a की जो वैल्यू है 0।
ए बार। अब फाइनल आंसर लिखा जाएगा कैपिटल F इज इक्वल टू, ये आ गया फर्स्ट मिन टर्म। देखो ये कितने वेरिएबल का फंक्शन था, 2 वेरिएबल का फंक्शन था, क्लियर है, 2 वेरिएबल का फंक्शन था। अब हमने इसमें पेयर फॉर्मेशन किया है, तो 1 वेरिएबल हैज टू बी गेट एलिमिनेटेड, यानी कि एक वेरिएबल इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। क्या रह जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, ए बार प्लस बी। 2 वेरिएबल फंक्शन था, कितना वेरिएबल रहेगा एक मिनट के अंदर, एक वेरिएबल रहेगा। सो दिस इज द मिनिमाइज्ड फॉर्म। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए हमने यहां पर इसको इतना कुछ इसमें डिस्कशन भी किया, और प्लस आपको ऐसा लगा भी होगा कि इसको बूलियन अलजेब्रा से क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन का, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई बाय यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा, और उसी से करना भी चाहिए इस क्वेश्चन को। लेकिन हमें यहां पर के मैप सीखना है, और के मैप बूलियन अलजेब्रा से ज्यादा अच्छा टूल है, आप इसे लेटर ऑन रियलाइज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।